बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। वोटिंग लिस्ट का मुद्दा हर राज्य में चुनाव से पहले तूल पकड़ लेता है। इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। ऐसे में बिहार में इस साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में बिहार में वोटिंग लिस्ट का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को लेकर ऐसा कुछ कहा कि जो अब सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने को लेकर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सड़क से लेकर संसद तक वोटर लिस्ट की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, महाराष्ट्र में भी वोटों की चोरी की गई है। हमने चुनाव आयोग से मतदाता सूची मांगी, वीडियो मांगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 52 लाख वोटर अनुपस्थित पाए गए हैं। हम इस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। पारदर्शिता पूरे प्रोसेस में नहीं की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का। तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। वोटिंग लिस्ट के मुद्दे की गूंज इस बार संसद के मॉनसून सत्र में भी सुनाई दे रही है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा में भी वोटर लिस्ट पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार में काटे जाएंगे 52 लाख वोट। बिहार में इन दिनों मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त 2025 को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें से 52 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं। SIR अभियान के दौरान कई गड़बड़ियों का पता चला है, जिसके आधार पर मतदाता सूची को शुद्ध किया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान 18,66,869 मृत मतदाता पाए गए हैं। नए आंकड़ों में 26,01,031 स्थानांतरित मतदाता हैं। इसके अलावा 7,50,742 ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं और 11,484 ऐसे मतदाता हैं
जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं चला है। इसके अलावा बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे घर घर सत्यापन में ये तथ्य भी सामने आया है कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह वैध दस्तावेज जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि पाए गए हैं। ये आंकड़ा इतनी अधिक संख्या में है कि प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों ही गंभीर रूप से चिंतित हो उठे हैं। इन दस्तावेजों की मौजूदगी ने न सिर्फ चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर है। अगर देखा जाए तो वोटिंग लिस्ट वो मुद्दा है जिसकी गूंज लंबे समय से सुनाई दे रही है। बीते महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर भारी बवाल देखने को मिला था। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि दिल्ली में कई वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे में अब बिहार की सियासी जमीन पर वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल देखने को मिल रहा है। क्या वाकई वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी होती है? अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर देश में स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल बिहार जैसे राज्य में जहां जाति और सामाजिक समीकरण चुनाव का परिणाम तय करते हैं, वहां मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन सीधे सीधे चुनावी जीत हार से जुड़ जाता है। ऐसे में बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान आगे क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।